नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड स्टडी ब्लॉग में। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा बीएसटीसी के बारे में। आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी का जो ऑफिशियल सूचना है वो आ चुकी है। कल रात को जो सूचना आई थी कि बीएसटीसी के जो फार्म है वो आज से भरने प्रारंभ हो गए हैं, यानी 11 तारीख से फार्म है जो भरने स्टार्ट हो गए हैं मई से। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 30 मई, यानी ये महीना अभी आपके पास पड़ा है, यानी 20 दिनों का समय आपको मिला है। 20 दिनों में आपको फार्म भरनी है। लेकिन इसमें एक खास बात ये रही है अब की बार कि अभी तक है ना 12th का रिजल्ट नहीं आया है। 12th का रिजल्ट नहीं आने के कारण जो 12th में बच्चे हैं वो अभी तक तो फार्म नहीं भरा सकते, लेकिन जल्दी ही 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोग फार्म भरवा सकते हो। और जो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं बीएसटीसी करने का, उनकी क्लियर नहीं हो पा रही है, और जिनका सपना है कि हम बीएसटीसी ही करें तो वो अब फार्म भरवा सकते हैं। अब आपके पास पढ़ने के लिए केवल 2 महीनों का समय है, मात्र 2 महीनों का समय है, 60 दिन का। वैसे तो 2 महीने नहीं है, 40 30 20 50 ही दिन बचे हैं। वैसे तो आपके पास केवल और केवल 50 दिनों का समय है अभी तक, यानी आज 11 तारीख हो चुकी है, 10 दिन तो ये निकल चुके हैं। और इसके एग्ज़ाम की तारीख भी आ चुकी है। एग्ज़ाम की तारीख उन्होंने बताई है 30 जून को। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, आपके पास अगर समय कम है ये देखकर आप मत घबराइए, क्योंकि जो इसमें सिलेबस आने वाला है ना वो केवल आपके 12वीं के लेवल का ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। जो आपने 12वीं तक पढ़ा वही आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी 11वीं और 12वीं जो आपने पढ़ा था ना वही आएगा। और इसमें आपके एक ख़ास बात ये रहने वाली है कि इसमें है कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ कि इसमें आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे पास एक बीएसटीसी की बुक है जो कि 2022 की है। तो इसमें जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन अब की बार जो नए ज़िले बन गए उनका भी सिलेबस आने की संभावना है। तो आप लोग नई बुक लेना, पुरानी बुक पर विश्वास मत करना। मैं आप लोगों को केवल बताने वाला हूँ कि इसमें सिलेबस कौन सा है, ये नहीं बताने वाला कि इसमें सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस कौन सा है ये बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट आप में इसमें वैसे तो 5 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। चलो देखते हैं। राजस्थान का सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसको हम जी के बोलते हैं, यानी पहला हमारा हो गया जी के। जो भी इस पर लिखा हुआ है वो उसको अवॉइड करना आप लोग। उसके बाद हमारे पास है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता हमारी दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है। और तीसरा टॉपिक हमारा हिंदी रहने वाला। हिंदी और संस्कृत हमारे पास जो ऑप्शनल होते हैं, हम हिंदी या संस्कृत किसी एक को चुन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा संस्कृत, अगर हम चुनना चाहें तो हिंदी की जगह संस्कृत चुन सकते हैं लैंग्वेज में, संस्कृत और इंग्लिश। और फिर हमारे पास इंग्लिश ये हमारा रहने वाला है, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा हमारे पास। फिर है हमारा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि हमारे पास कितने प्रकार के होगी? 5 प्रकार की होगी। राजस्थान जी के, मानसिक योग्यता जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, फिर हमारा हिंदी 3, और 4 हमारा इंग्लिश, और 5 नंबर हमारा शिक्षण अभिरुचि। अब देखो इसकी हमें तैयारी कैसे करनी होगी, कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं केवल 40-50 दिनों के अंदर। अब मैं आप लोगों को इसमें जो भी सिलेबस है वो दिखाता हूँ एक बार सही तरीके से कि क्या क्या है हमारे पास। देखो, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके अंदर राजस्थान एवं परिचय, स्थिति, विस्तार, आकृति, ये दिए हुए हैं। आप लोग देख लेना पॉज करके कि क्या क्या है। तो ये सभी चीज़ें वो हमने 12वीं के अंदर पढ़ी है, 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ी है। और मानसिक योग्यता ये हमने नहीं पढ़ी है, तो ये मानसिक योग्यता में आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये हमारी मानसिक योग्यता, ये आप पॉज करके देख लेना कि क्या क्या है। इसमें सबसे आसान आपका कैलेंडर रहने वाला है, उसके बाद घड़ी, गणना। ये आप लोग अभी से अगर तैयारी करना शुरू करोगे तो आप अंत तक तैयारी ज़रूर कर लोगे। फिर हम देखते हैं हिंदी। हिंदी के अंदर तो ये हमारी हिंदी वो ही रहने वाली है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण ही आएगी लगभग हमारी हिंदी के अंदर। फिर इंग्लिश के अंदर भी हमारी जो ग्रामर ही आएगी इंग्लिश के अंदर भी। और शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या है? शिक्षण अभिरुचि क्या है? इसमें सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, ये इसमें दिया हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी है, आप लोग इतने दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हो? आप लोगों को लाइव क्लासें लेनी है, और जो आप लोगों को आता है
जैसे कि आप लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे पूरा 100% आता है, तो उसको आप एक बार मत पढ़ना। 100% आता है उसको आप टिक लगा के छोड़ देना कि ये मेरे को आता है 100% या 70% इतना आता है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है ना, बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम से नहीं आता है, उसको अभी आप एक बार छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं आता है उसको भी आप, क्योंकि उसमें अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे अभी से तो आप लोग क्या करोगे, अंत तक उसको भूल जाओगे। लास्ट के 10 या 20 दिनों में आप लोगों को अब 1 महीने ऐसी चीज़ें याद करनी है जो आपको थोड़ी बहुत आती है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को आती है लेकिन आती नहीं है, वो चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। और एक ये मानसिक योग्यता वाली ये यानी रीजनिंग आप लोगों को पढ़नी है। राजस्थान जी के एक बार आपको छोड़ देना है, राजस्थान जी के आप लास्ट में पढ़ना। और ये हिंदी वाला तो लगभग सभी को आता है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो आप लोग एक बार पढ़ लेना सभी के सभी, उसके बाद आप लोगों को जो याद नहीं उसके टिक लगा देना। और लास्ट में आप लोग ऐसी चीज़ें पढ़ के जाना जो आप लोगों को ऐसे लगे कि मेरे को आती है, मैं याद कर सकता हूँ, और उनको आप लास्ट के 10 या 20 दिनों में पढ़ना। और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना, बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे मानसिक योग्यता आपने कभी नहीं पढ़ी, तो इनके सूत्र होते हैं, वो सूत्र आप लिख लेना और एक नोट्स वाली नोटबुक में, और लास्ट में आप वो सूत्र पढ़ कर जाना और विशेष विशेष बातें पढ़ कर जाना। और आपको एग्ज़ाम कैसे करना है, एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन के अंदर आपको 1.5 मिनट मिलता है, लगभग 1.5 मिनट मिलता है, और उसमें आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। और इसमें एक आपके लिए खास बात हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, यानी आपके जो रॉन्ग हो जाएगा आपका अगर क्वेश्चन, तो उसका जो आपका सही है उसमें से नंबर नहीं कटेगा। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर कटेगा आपका, उससे ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले क्या करना कि आप लोगों को जो जो आते हैं वो क्वेश्चन कर लेना। इस रीजनिंग मानसिक योग्यता वाली में पहले टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि आपने अगर इसमें पहले टाइम बर्बाद कर दिया तो बाद में आपके पास इन क्वेश्चनों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखना कि आप लोगों को जो जो आते हैं वो करना, उसके बाद लास्ट में आप मानसिक योग्यता वाला करना, क्योंकि इसमें आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं। आप एक बार पढ़ोगे, आपका अगर आपको याद है तो एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सोच सोच कर करना होगा, मैथ यानी निकाल निकाल कर करना होगा, तो इसको आप लास्ट में करना। और अंत में जो भी क्वेश्चन आपके आए, जो भी क्वेश्चन आपके बचे, उसको आपको भर के ही आना है, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना। उसको आपको भर के आना है, ऐसा लगे कि ये हमारा सही अगर हो सकता है तो वो ही करके आना है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप BTC की तैयारी ये केवल और 50 दिनों में कैसे कर सकते हो। आपको मैंने सिलेबस भी दिखा दिया है। 50 दिनों में तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको थोड़ा बहुत आता है कच्चा पक्का वो पढ़ो आप 10-15 दिन, फिर आप बिल्कुल भी नहीं आता है वो पढ़ो, और लास्ट में आपको जो जो बचा हुआ सिलेबस है वो लास्ट में पढ़ो एक साथ, फिर आप तैयारी कर सकते हो। ये तो हमारी 2022 की थी। अब 2024 का आपको लेके आना है, हो सके तो आप लक्ष्य की लेके आना, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम गलतियाँ आती है। जो हमारी और सब्जेक्ट और दूसरी जो है उनके अंदर लगभग ज़्यादा ही गलतियाँ आती हैं।